हेलो स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे दी सॉल्यूशंस ऑफ योर टेस्ट पेपर फॉर मैथ्स। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? इफ 36 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days, इन हाउ मेनी डेज 15 men विल डू इट। ठीक है। सो हमें क्या क्या दे रखा है? दिस इज नथिंग बट कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो मैन दे रखा है एंड द नंबर ऑफ डेज दे रखा है। ठीक है। सो 36 मैन है तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 25। और हमें पूछा है इन हाउ मेनी डेज विल 15 मैन डू इट। तो अगर 15 मैन है तो कितने डेज लगेंगे? तो विल से दैट एक्स डेज। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वेदर दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन और एन इनवर्स वेरिएशन। तो वी कैन सी दैट कि जितने ज़्यादा मैन होंगे उतना कम समय लगेगा काम खत्म होने के लिए। सो इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ मैन, द नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज। और अगर हम मैन को कम कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड विल इंक्रीज। तो दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। फाइन। तो अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हमने कैसे समझा था इसको कि हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 36 इंटू 25 एंड 15 इंटू एक्स। तो वी वुड गेट 36 into 25 is equals to 15 into x. So this implies x is equals to how much? 36 into 25 divided by 15. So let's solve this now to get the answer. तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा, this is 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, so 12 into 5 is 60, so x is equals to 60 days. तो इसका मतलब the answer is 60 days. Then question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? A machine takes 12 minutes to fill 200 soda bottles. At this rate, how many minutes will it take the machine to fill 500 bottles of soda? तो हमें क्या दे रखा है इसमें? अगेन रेशो प्रोपोर्शन का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो हमें दे रखा है बॉटल्स एंड टाइम। ठीक है। तो 200 बॉटल्स फिलअप करने के लिए कितने समय लग रहा है? 15 मिनट्स। एंड इफ आई एम सपोज टू फिल 500 बॉटल्स तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा। लेट्स से अगेन x मिनट्स। तो जितनी ज़्यादा बॉटल होगी उतना टाइम लगेगा, राइट। सो इन दिस केस अगर हम नंबर ऑफ बॉटल्स जो फिल करनी है सोडा की वो बढ़ा देंगे तो टाइम रिक्वायर्ड विल इंक्रीज। अगर बॉटल्स कम हो जाएंगी तो टाइम भी कम लगेगा। सो इसका मतलब दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या किया था हमने क्लास में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो दिस हैज़ टू बी क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 15 इंटू 500. सो एक्स विल बी इक्वल टू 15 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 200. सो ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू 15 5 का कितना होगा? 75 बाय 2. So x is equals to, so we did a small mistake. यहाँ पे 15 minutes नहीं given था, that was 12 minutes. So I need to change this to 12 minutes. तो यहाँ पे भी हो जाएगा 12. So this is 12 and 12. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2 6 जा. So 6 into 5 is 30. So answer is 30 minutes. Then moving on to the next question. Next is question number 3. क्या लिखा हुआ है? x is to y is to 2 is to 3. x is to y is equal to 2 is to 3. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं x upon y is equals to 2 upon 3. देन हमें दे रखा है that 2 is to x is equals to 1 is to 2. This implies that 2 upon x is equals to 1 by 2. तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा. x will be equal to 4. सो x इक्वल्स टू 4 आ गया हमारे पास. तो यहाँ से y निकाल सकते हैं हम. सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 3x बाई 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, y को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 3x और ये 2 को भी इधर ले आया. सो y विल बी इक्वल टू व्हाट? y विल बी इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू एक्स इज 4. सो 2 1 जा 2 2 जा. सो वी गेट y इक्वल टू 6.
This is the answer. So now next question. Question number 4. Question number 4 says a polyhedron has 11 faces and 18 vertices. Find the number of edges. तो we know the relation, Euler's formula पता है हमें, that is V plus F minus E is equal to 2. तो यहाँ पे हमें vertices 11 पता है, vertices are 18 and faces are 11. Minus E is equal to 2. E is nothing but the number of edges. So 18 plus 11 is 29. माइनस प्लस 2 को इधर लेके आएंगे तो -2 एंड ये इधर जाएगा तो E हो जाएगा. सो द नंबर ऑफ एजेस आर इक्वल टू 27. दिस इज द आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says how many faces does the solid in the given figure have? So let me bring the solid first. So this is the given solid. So in this we are supposed to count the number of faces. तो हम देख सकते हैं कि नीचे में ये क्यूबॉइड है एंड उसके ऊपर हमें क्या दिख रहा है, देयर इज अ टेट्राहेड्रन वी कैन से. सो फॉर दिस क्यूबॉइड ये नीचे का एक फेस हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट फेस. फिर ये साइड का फेस हो जाएगा सेकंड, देन ये सामने वाला थर्ड, देन अगेन साइड फोर्थ एंड ये बैक वाला फिफ्थ. दीज आर द 5 फेसेस ओवर हियर एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस top this side and this side और ये side के corresponding there are 4 triangular faces. So 5 is नीचे cuboid के faces and ऊपर tetrahedron के corresponding 4 faces. So there are total 5 plus 4 9 faces. So answer is equal to 9 faces. Then next question, question number 6. The radius of the cylinder whose lateral surface area is 704. So LSA of cylinder is given to us 704 and height is equal to 8 centimeters. This is centimeter square. Now LSA क्या होता है cylinder का, that is 2 pi r into h. This is equals to 704. हमें निकालना है क्या है, we are supposed to find the radius. So this is 2 into 22/7 लिख लेते हैं पाई को, इंटू आर इंटू एच कितना है 8. दिस इज इक्वल टू 704. सो यहाँ से हमें आर मिलेगा 704 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 8. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I think this will be cancelled out directly. 22 1s are 22 and this is 22 3s are 66, 4 22 2s are 40 44 होता है, so 2 आ जाएगा. Then this is 8 1s are 8 4s are 2 1s are 2 2s are, so 7 into 2 is 14. So therefore the required radius is 14 centimeter. This is the answer. Then question number, ये 6 था. Then let's come to question number 7. 7 says the perimeter of two squares are 748 and 336. Now perimeter पहले स्क्वायर का P1 मान लेते, that is 748 सेंटीमीटर. दूसरे स्क्वायर का P2 पेरीमीटर मान लेते, that is equal to 336 सेंटीमीटर. ठीक है. Now what is perimeter? Perimeter is 4 times the side. So let's say the first square का जो side होगा वो x होगा. So 4 times of x is equals to 748. और यहाँ से कितना आएगा, सेकेंड स्क्वायर का साइड को हम बोल देते हैं y. So 4 times of y is equals to 336. So x is equals to what, 1 then 3, so यहाँ आ जाएगा 8 to 7 centimeter, and here it would be y is equals to 4 8s are 32, 1 4 4s are 60 centimeter. So we are supposed to find the perimeter of a square whose area is equal to the sum of the areas of the two square. So जो required area होगा that is nothing but equal to area of first square plus area of the second square. ठीक है.
सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड स्क्वायर का एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर. फाइन. सो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू स्क्वायर. तो यहाँ से हमें पहले अब एरिया मिलेगा, एंड एरिया इज इक्वल टू 187 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर. एंड एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर. सो जो रिक्वायर्ड स्क्वायर का पेरीमीटर हमें निकालना है, तो उसकी साइड यहाँ से आ जाएगी. साइड स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया. दिस इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 187 इंटू 187, 34969, देन प्लस 84 स्क्वायर, दैट इज 7056. सो यहाँ से हो जाएगा साइड इज इक्वल टू, रूट ले लेंगे दोनों साइड. सो इफ वी टेक द रूट वी गेट 205. 205 आ जाएगा साइड. अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर. सो पेरीमीटर इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ साइड. देयरफॉर रिक्वायर्ड perimeter is equal to 4 times of side, so 4 times of 205, that is equal to 820 centimeter. This is the required answer. Then let's come to question number 8. Question number 8 में क्या लिखा हुआ है, in the figure ABCD is a parallelogram, DL is perpendicular to AB and DM is perpendicular to BC. If AB is equals to 18, BC 12, DM 9.3, find DL. Okay. हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. बेस इनटू हाइट होता है. फाइन. तो अब इस गिवन पैरेललोग्राम में अगर मैं ए बी को बेस ले लूँ, तो देन व्हाट वुड बी दी हाइट. हाइट का मतलब उस पर गिरने वाला परपेंडिकुलर, दैट इज डी एल. एंड एरिया को मैं बेस डी सी कंसिडर करके भी लिख सकता हूँ, दैट इज बेस डी सी. तो हाइट कितनी हो जाएगी, डीएम. डीएम इज द परपेंडिकुलर. तो ये एरिया ऑफ सेम पैरेललोग्राम लिखा है, तो ये इक्वल होना चाहिए. ठीक है. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी एल. ए बी कितना गिवन है 18, सो 18 इंटू डी एल, दैट इज इक्वल टू डी सी कितना है, डीसी की जगह डीसी नहीं लिखना था, हमें बीसी लिखना था. यहाँ पे माई मिस्टेक ओवर हियर, दिस शुड बी बीसी. ये बीसी था क्योंकि बीसी पे गिरने वाला जो परपेंडिकुलर है दैट इज टीएम. तो बीसी का लेंथ कितना है, 12 इंटू डीएम इज 9.3. तो फ्रॉम हियर वी गेट डीएल इज इक्वल टू 12 इंटू 9.3 डिवाइडेड बाय 18. नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 6 2 जा 6 3 जा. सो डी एल इज इक्वल टू 2 इंटू 3.1. ठीक है. ये 3 1 जा, दिस इज 3.1. सो 3.1 इंटू 2 इज 6.2 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर. ये था क्वेश्चन नंबर 8. देन लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई 1/3 का होल क्यूब इंटू 1/3 होल टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1/3 पावर 7. नाउ सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है एंड बेस आर सेम, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो 1/3 होल पावर 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1/3 power 7. So this is 1/3 whole power 7 divided by 1/3 whole power 7. Now divide कर रखा है यहाँ पे बीच में, तो ये बेस सेम होने के कारण powers will be subtracted. So this is 1/3 whole power 7 minus 7 which is equal to 1/3 power 0 which is equal to 1. Any number to the power of 0 is 1. This is the required answer. Then question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 5/3 होल पावर -5 इंटू 5/3 होल पावर 11 इज इक्वल 5/3 होल पावर 8x.
नाउ अगेन बेस सेम है एंड देर इज अ मल्टीप्लीकेशन, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो दिस इज 5/3 होल पावर माइनस 5 प्लस 11. दिस इज इक्वल टू 5/3 whole power 8x. So this implies 11 minus 5 is 6. So 5/3 power 6 is equals to 5/3 power 8x. Now base are same, तो पावर्स को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं. सो यहाँ से हमें मिलेगा 6 इज इक्वल्स टू 8x. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 6/8. 2 3 जा 2 4 जा. So the required answer is x is equals to 3/4. This is the answer. Then question number 11. By what number 3/4 whole to the power of minus 3 should be divided so that the question becomes 128? So let's say that 3/4 whole to the power of minus 3 should be divided by x. इसको x से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलना चाहिए? क्वेश्चन शुड बी 128. तो हमें ये x फाइंड आउट करना है. सो वी कैन राइट दिस एज 3/4 होल टू द पावर ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स. हमने x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस इज नथिंग बट 3/4 पावर माइनस 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पावर 3, बिकॉज माइनस लिखा था तो हमने उसको निकालने के लिए फ्रैक्शन को रिवर्स कर दिया. सो दिस इज 120x. अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 4 का क्यूब इज 64, 3 क्यूब इज 27 इज इक्वल टू 128 को हम लिख सकते हैं 64 इंटू 2 इंटू एक्स. ठीक है. नाउ ये 64 कैंसिल. सो x कितना आ जाएगा? x will be equal to 1/27 into 2, which is x is equals to 1/54. This is the answer. Then question number 12. Choose the correct statement. So cubes of odd natural numbers are odd. So this is true because अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो वी गेट 1, राइट. अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो वी गेट 27. अगर मैं 5 का क्यूब करूँगा तो 125. सो वी कैन सी दैट ऑड नेचुरल नंबर्स लेंगे तो उनका क्यूब इज ऑड. अगर हम इवन नेचुरल नंबर्स लेंगे तो उनका क्यूब इवन आ जाएगा. 2 क्यूब इज 8, 4 क्यूब इज 64 एंड सो ऑन. फिर थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव. तो यस, इफ आई टेक क्यूब ऑफ लेट्स से -1, -1 का क्यूब का मतलब -1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, सो दिस इज -1. नेगेटिव नंबर्स लेंगे उनका क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएंगे. सो देयरफॉर ऑल दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. देन क्वेश्चन नंबर 30. If 72 into k is a perfect cube, then the value of k. तो हमें बोल रखा है कि 72 into k is a perfect cube. तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होना चाहिए कि जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 के पेयर्स बन जाने चाहिए. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दिस इज 236, 218, 29, 33, 3, 1. So 72 can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into k. This is equals to, तो ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए. ठीक है. तो इसको परफेक्ट क्यूब होने के लिए तुम इसको इस तरह से देखो कि 2 का तो पेयर बन गया, ये 3 बार आ चुके. ठीक है. ये 3 तो 2 बार आया, तो अब ये k क्या होना चाहिए? k हैज़ टू बी इक्वल टू 3 ताकि ये 3 का फिर से पेयर बन जाए. तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए फिर हम यहाँ से 2 और यहाँ से 3 पिक कर सकते हैं. सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर k शुड बी इक्वल टू 3. ये मेरा आंसर होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड. देन क्वेश्चन नंबर 14. द क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट किसका पूछा हुआ है? 1.331 इसका क्यूब रूट. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1331 अपॉन 1000 का क्यूब रूट. नाउ दिस कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 1331
हमें जब भी डेसिमल दिखेगा हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ईजिली समझ में आएगा। क्यूब रूट ऑफ 1000, सो दिस इज इक्वल टू 1331 का क्यूब रूट इज 11, देन क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10, सो दिस इज इक्वल टू 1.1, ये आंसर आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सो गिवन इज 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 5x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है इसको। सो सिंप्लीफाई का मतलब कि इस एक्सप्रेशंस में जो लाइक टर्म्स होंगे उनको ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते, अगर लाइक टर्म्स होंगे तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अनलाइक टर्म्स होंगे तो वो एज इट इज रहेंगे। नाउ सबसे पहले देख सकते हैं हम कि 2x स्क्वायर एंड 5x स्क्वायर, दिस इज द लाइक टर्म, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, जो न्यूमेरिकल पार्ट है 2 एंड 5, सो दिस विल गिव मी 7x स्क्वायर। फिर तुम देखो कि ये 3y स्क्वायर और ये y स्क्वायर विद अ माइनस साइन, तो दीज आर लाइक टर्म्स, तो 3 माइनस 1 इज हाउ मच। अच्छा हमने इसको नहीं देखा राइट, पहले जब हम x स्क्वायर देख रहे थे तो दिस इज ऑल्सो अ लाइक टर्म, सो दिस शुड बी, चलो साथ में लिख लेते पहले, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये सारी लाइक टर्म्स एक साथ लिख ली, देन प्लस ये दिख रहा है हमें 3y स्क्वायर एंड y स्क्वायर, सो 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, and then this is minus 5xy plus 6xy, so minus 5xy plus 6xy, so 2 plus 5 is 7 minus 3 is 4, so 4x square, then 3y square minus y square is 2y square, minus 5xy plus 6xy is plus xy, because 6 minus 5 is 1। ठीक है, जब भी लाइक टर्म्स आएगी तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट होगा उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो दिस शुड बी माई आंसर। आई थिंक ऑप्शन डी मैच हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 3xy, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7x स्क्वायर y इंटू जेड क्यूब, तो दिस इज़ वेरी इजी, इनको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पार्ट को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 7 इज 21, देन माइनस लिखा हुआ है तो प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो दैट इज माइनस, देन x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, पावर्स ऐड हो जाएंगी, फिर y इंटू वाई विल बी वाई स्क्वायर, पावर्स अगेन एडेड, z क्यूब तो सिर्फ एक ही लिखा हुआ है तो दिस इज z क्यूब, सो दिस इज द प्रोडक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, so which is the correct option? I think option number 16 के लिए the correct answer should be option D। ठीक है, D option। then 17 में आ जाएंगे, the value of 97 into 97 minus 87 into 87 divided by 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर में देखोगे तो दिस इज नथिंग बट 97 स्क्वायर माइनस 87 स्क्वायर, तो वी कैन थिंक ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, सो दिस हैज टू बी 97 माइनस या प्लस 87 कर दिया, एंड देन 97 माइनस 87 होल डिवाइडेड बाय 10, सो दिस इज 97 प्लस 87 कितना हो जाएगा 14, then 9 plus 8 is 17 plus 1 is 18, 184, and into ये तो आ जाएगा 10 divided by 10, so finally we get 184, which is the required answer, and again option D is correct। then question number 18, question number 18 में क्या लिखा हुआ है, that factors of, so we are supposed to find factors किसके, 2x स्क्वायर माइनस 32, सो फैक्टर्स निकालने के लिए हमने क्या समझा था कि सबसे पहले न्यूमेरिकल पार्ट में जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल लेते हैं यहाँ से, सो यहाँ से हम 2 को बाहर रख सकते हैं, तो 2x स्क्वायर में से 2 बाहर आ गया तो x स्क्वायर बचा,
नाउ 32 में से अगर 2 चले गया तो बचेगा 16. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा लेंगे. सो दिस इज 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4. दिस इज द आंसर. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. देन क्वेश्चन नंबर 19. 19 में क्या लिखा हुआ है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, सो देन देर इज ऑलवेज अ, तो इट इम्प्लाइज दैट देर इज अ गेन, क्योंकि जितने प्राइस में प्रोडक्ट को बेचा है वो ज़्यादा है जितने प्राइस में खरीदा होगा शॉपकीपर ने. सो देर हैज़ टू बी ऑलवेज अ गेन. देन क्वेश्चन नंबर 20. सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन वाज बी. द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 5000 at 5% per annum for 2 years compounded annually. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर ऑफ एन. सो अमाउंट निकाल लेंगे यहाँ से. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5000, देन इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% by 100 and n is 2 years. So amount is equals to 5000 into, this is 4 ones are 4, 25 are, so 1 plus 1 by 25 is 26 upon 25 whole square. So this is calculation now, which is 5000 into 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 25. सो आई थिंक दिस वी कैन कैंसिल. 25 वन जा, फिर यहाँ आ जाएगा 2 एंड 100, देन 25 वन जा 25 8 जा. सो अमाउंट इज इक्वल टू 676 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 5408. नाउ वी नो दैट दिस इज इन रुपीज. हमें पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 5408, प्रिंसिपल वॉज 5000. सो द रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 408 रुपीज. सो रुपीज 408 इज द रिक्वायर्ड आंसर, and the correct option is option C. Hope you understood the solutions. Thank you.